जिसे झूठे इल्जाम में कैद कर दिया गया, उसी कैद से उठकर वो मिस्र के खजानों का मालिक बन गया। ये कहानी है सब्र की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में नाहक कैद कर दिया गया तो ये दरअसल उनकी जिंदगी का सबसे अहम और फैसला किन मरहला था। ज़ाहिरी तौर पर यह बहुत बड़ी मुसीबत थी क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, बल्कि जुलेखा की नाजायज ख्वाहिश से बचने की वजह से कैद बर्दाश्त की। लेकिन यही वो मकाम था जहां उनकी सच्चाई, सब्र और अल्लाह पर कामिल यकीन खुलकर सामने आया। कैद खाने में भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, न शिकवा किया, बल्कि हर हाल में अल्लाह की रजा को कबूल किया। आपकी इखलाक, नरम मिजाजी और सच्चाई से कैदी और पहरेदार सब मुतासिर होने लगे, यहाँ तक कि कैद खाने में भी उन्हें इज्जत की नजर से देखा जाने लगा। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में थे तो उनका किरदार, इखलाक और अंदाज़े गुफ्तगू बाकी कैदियों से मुख्तलिफ था। वो न सिर्फ सब्र और सुकून के साथ रहते थे, बल्कि लोगों के साथ नरमी और भलाई से पेश आते थे। इसी वजह से कैद खाने के लोग उनकी इज्जत करते थे। कुरान पाक में भी इशारा मिलता है कि कैदियों ने खुद कहा, हम आपको नेक लोगों में से देखते हैं। यानी इन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदर खास खूबी, दानाई और अल्लाह से ताल्लुक महसूस किया। इसी बुनियाद पर जब उन दो कैदियों ने अजीब ख्वाब देखे तो इन्होंने सोचा कि ये शख्स आम नहीं है, ये जरूर कोई सच्चा और इल्म वाला इंसान है, इसीलिए अपनी बात इसके सामने रखनी चाहिए। उस जमाने में ख्वाबों की ताबीर को बड़ी अहमियत दी जाती थी और लोग ऐसे अफराद को तलाश करते थे जो अल्लाह की तरफ से इल्म रखते हैं। इसी दौरान कैदियों में दो कैदी आए जिन्होंने अजीब ख्वाब देखे। एक ने देखा कि वो शराब निचोड़ रहा है और दूसरे ने देखा कि इसके सर पर रोटी है जिसे परिंदे खा रहे हैं। दोनों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपने ख्वाबों की ताबीर पूछी, क्योंकि वो जान चुके थे कि आप इल्म और दानाई रखते हैं। आपने पहले उन्हें अल्लाह की वहदानियत की दावत दी, ये समझाया कि असल ताकत तो सिर्फ अल्लाह के पास है। फिर निहायत सुकून और यकीन के साथ ख्वाबों की ताबीर बताई। आपने फरमाया कि एक कैदी रिहा होकर बादशाह को शराब पिलाएगा, जबकि दूसरे को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा और परिंदे इसका गोश्त खाएंगे। कुछ ही दिनों में ये दोनों बातें बिल्कुल वैसी ही पूरी हुई जैसे आपने बताई थी, जिससे आपकी सच्चाई मजीद मजबूत होगी। दोस्तों, रिहा होने वाले कैदी से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि वो बादशाह के सामने उनका जिक्र करे, मगर वक्ती तौर पर यह बात वो भूल गए और यूं आपको मजीद कई साल कैद में रहना पड़ा। लेकिन अल्लाह की हिकमत यही थी कि सही वक्त पर ही आपको रिहाई हो। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा जो बहुत ही अजीब था। उसने ख्वाब में देखा कि 7 मोटी गायें जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही हैं, और 7 हरी बालियां और 7 सूखी बालियां हैं। जब मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा तो वो हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि ख्वाब की ताबीर कोई समझ ना सका। बादशाह ने सबसे पहले अपने दरबारियों और हुक्मरानों को बुलाया और ख्वाब सुनाया। उसके बाद मिस्र के हिकमत वाले मशीर और इल्मा को बुलाकर पूछा कि ख्वाब की ताबीर क्या हो सकती है। मशीर और इल्मा ने कोशिश की, बादशाह के दरबार के लोग खुद कोशिश करने लगे, लेकिन कोई भी ख्वाब की सही ताबीर ना बता सका। ये वही वक्त था कि जब लोग कहते हैं कि ख्वाब की ताबीर अब अल्लाह की तरफ से ही मुमकिन है, और जो शख्स सच्चा और अल्लाह से जुड़ा हो वो सही बता सकता है। दोस्तों, कुरान पाक में बताया गया कि जो कैदी पहले कैद में था, जिसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताई थी, वो बादशाह के दरबार में आया। वो कैदी बादशाह से कहने लगा, तुम्हारे ख्वाब की सही ताबीर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही बता सकते हैं, क्योंकि वो इल्म रखते हैं। बादशाह ने कैदी की बात पर गौर किया। बादशाह ने यह देखा कि यह कैदी पहले भी ख्वाब की ताबीर में सच्चा निकला था और कैद में भी एक ईमानदार और बाइखलाक था। इसलिए बादशाह ने कहा, उसे बुलाओ, वो तुम्हें ख्वाब की सही ताबीर बताएगा। बादशाह ने यह देखा कि कोई दूसरा दरबारी ताबीर नहीं बता सका और अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाना जरूरी है ताकि ख्वाब की सच्चाई सामने आए। चुनांचे जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बादशाह के ख्वाब के बारे में बताया गया तो आपने फरमाया कि ताबीर ख्वाब अल्लाह ही से है और अल्लाह ही जानता है कि उसकी ताबीर क्या है, और मैं तुम्हें उसकी ताबीर बताऊंगा, और मैंने अल्लाह की तरफ से इल्म हासिल किया है जो तुम नहीं जानते। फिर आपने बादशाह को बताया कि 7 साल खुशहाली और बरकत के साल आएंगे और मिस्र में अनाज की बहुतात होगी, और उसके बाद 7 साल सख्त कहत पड़ेगा जिसमें लोग भूख से मुतासिर होंगे।
आपने साथ ये मंसूबा भी बताया कि ये खुशहाली के सालों में अनाज जमा किया जाए ताकि कहत के वक्त आवाम को बचाया जा सके। बादशाह ने जब ये ताबीर सुनी तो हैरान हो गए और कहा, तुमने ख्वाब की सही ताबीर बताई है। बादशाह ने फौरन यह हुक्म दिया, इसे जमीन के खजानों का निगरान बना दो। बादशाह ने यह देखा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम न सिर्फ ख्वाब की ताबीर बता सकते हैं बल्कि एक मुकम्मल हुकमत अमली भी दे रहे हैं कि खुशहाली के सालों में अनाज जमा किया जाए ताकि कहत में आवाम महफूज रहे। बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दानाई और अल्लाह के इल्म को तस्लीम किया और उन्हें आला मनसब पर फाइज किया, और यही लम्हा उनकी कैद से रिहाई और मिस्र में अजीम मकाम का आगाज था। कुछ साल बाद इंतहाई सख्त कहत आया और इर्द गिर्द के इलाकों में खाने की कमी हो गई। इसी मजबूरी में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे भी अनाज लेने मिस्र पहुंच गए, लेकिन वो अपने भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ना पहचान सके क्योंकि काफी साल गुजर चुके थे। जबकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें फौरन पहचान लिया मगर कुछ जाहिर ना किया और बहुत नरमी से अनाज दिया, लेकिन ये शर्त रखी कि अगली बार अपने सबसे छोटे भाई को भी साथ लाना वरना अनाज नहीं मिलेगा, और सीक्रेटली इनके पैसे इन्हीं के सामान में रखवा दिए ताकि वो दोबारा आने पर मजबूर हो। जब वो वापस आए अपने वालिद के पास और सारी बात बताई तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पहले तो डर गए क्योंकि वो पहले ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खो चुके थे, मगर अल्लाह पर भरोसा करते हुए इजाजत दे दी। फिर उसके बाद भाई दोबारा मिस्र आए और छोटा भाई भी इस बार साथ आया जिसका नाम बिन्यामीन था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को अलग ले जाकर सारा सच बता दिया कि मैं ही तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी हुकमत अमली के तहत बादशाह का पैमाना बिन्यामीन के सामान में रखवा दिया। फिर ऐलान हुआ कि चोरी हुई है। कानून के मुताबिक जिसके सामान से चीज निकले उसे रोक लिया जाता था। यूं बिन्यामीन को रोक लिया गया। इनमें एक बड़ा भाई वही मिस्र में रुक गया, जबकि बाकी भाई वापस जाकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को खबर देते हैं। ये सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत रोते हैं, बिलाखिर सब्र करते हैं और मामला अल्लाह के सबूत करते हैं। आखिरकार जब भाई दोबारा मिस्र आए और आइजी दिखाई तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपनी पहचान जाहिर कर दी कि मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम हूँ। सब भाई शर्मिंदा हुए और माफी मांगी तो उन्होंने फरमाया कि आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, और फिर सबको माफ कर दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से कहा कि मेरी ये कमीज ले जाओ और मेरे वालिद के चेहरे पर डाल देना, इनकी बिनाई वापस आ जाएगी। जब काफिला वहां मिस्र से चला तो इधर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने पहले ही महसूस कर लिया और कहा कि मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही है। फिर जब भाई पहुंचे तो कमीज इनके चेहरे पर डाली गई तो इनकी बिनाई वापस आ गई और उन्हें यकीन हो गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदा है, और साथ ये भी कहा कि फिर सबको मेरे पास ले आना। इसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम अपने तमाम बेटों और खानदान के साथ मिस्र की तरफ रवाना हुए, और जब वहां पहुंचे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन सब का बहुत इज्जत और मोहब्बत के साथ इस्तकबाल किया और कहा कि अल्लाह के हुक्म से तुम सब यहाँ अमन से रहो। दोस्तों, यूं बरसों की जुदाई के बाद बाप और बेटे दोबारा मिल गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि सब्र, यकीन और अल्लाह पर भरोसा कभी जाया नहीं जाता। अगर आपको ऐसी हकीकी और ईमान को मजबूत करने वाली कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को दूसरों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा।